होगा सम्मान। माता पिता गुरु ईश्वर का नहीं होगा सम्मान। तो कन्हैया बताने लगे, बोले युधिष्ठिर से मोहन मुरारी, आगे बेशर्मों का जमाना होगा, आगे बेशर्मों का जमाना होगा। तो युधिष्ठिर कहने लगे, कन्हैया अगर ऐसा हुआ तो शर्मदार का तो मर जाना होगा। भजन आपको पसंद आए तो दोनों हाथों को उठाकर तालियों के साथ इस महामाई के दरबार में चलेंगे सभी भक्त। कन्हैया कहने लगे, आगे बेशर्मों का जमाना होगा। तो युधिष्ठिर बोले, शर्मदार का तो मर बोले युधिष्ठिर मुरारी, बोले युधिष्ठिर मुरारी, आगे जमाना होगा। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की। तो शर्मदार का ध्यान देना। कन्हैया समझा रहे युधिष्ठिर को एक युग पहले जो आज हो रहा है वो कन्हैया एक युग पहले बता रहे हैं। समुख ससुर के बहू मुंह खोले डोले, बराबर में बैठेगी पापा जी के बोले, बराबर में बैठेगी पापा जी के बोले, बराबर में बैठेगी पापा जी के बोले। आप लोगों ने देखा होगा जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ज्यादा बड़ी हैसियत हो जाती है, वो समाज से भी बड़े हो जाते हैं, तो उनका सामाजिक दृष्टिकोण और समाज में रहने का चाल चलन तरीका सभी बदल जाता है। आकाश भाई, खत्म हो जाएगी लोक लाज सारी, ससुर का बहू के संग में खाना होगा। जब इतना सुना युधिष्ठिर ने तो युधिष्ठिर कहने लगे, कन्हैया शर्मदार का तो करे, अब एक सच्चाई और बोलने के लिए जा रहा हूं।
गुरुदेव कन्हैया बताने लगे, आजकल आप लोगों ने बड़ी फैमिलियों में देखा है, सबसे पवित्र बंधन होता है शादी का बंधन। शादी कोई मामूली खेल नहीं। ब्राह्मण जब वचन भरवाता है तो वचनबद्ध होकर के दोनों पति पत्नी आपसी सामरस्यता से एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं। जीवन साथी का मतलब ये नहीं, आप लोग देख रहे हैं बड़ी फैमिलियों में जैसे इंसान चप्पल चेंज करता है ऐसे पति चेंज होते हैं। एक साल के लिए कोई और पतिया चल बढ़िया है, वो दूसरी साल दूसरे से शादी है, तीसरी साल तीसरा हो। सुनिएगा, ये बॉलीवुड में हो रहा है और बॉलीवुड को हमारा पूरा देश फॉलो कर रहा है, क्योंकि सीरियल भी वहीं से चलते हैं, फिल्म भी किसी घटना पर आधारित या मनोरंजन की जो फिल्में होती हैं वहीं से सब चल रहा है। और 80% देश को बिगाड़ने का श्रेय जाता है इस बॉलीवुड को जाता है। सुनिएगा, पति की कन्हैया बताने लगे करे दुर्गति को, ये भी बंधन पवित्र नहीं रहेगा कलयुग के अंदर। दूसरे के संग घूमे छोड़ के पति, दूसरे के संग घूमे छोड़ के पति, दूसरे के संग घूमे छोड़ के पति। एक सती हुई सांडली जिसने अपने पति के कारण 4 दिन तक सूर्य को निकलने नहीं दिया। एक पत्नी सावित्री हुई जिसने यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया था। पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत होती है। सुनिएगा, कन्हैया समझाने लगे, कल युग में ना देखेंगे रिश्तेदारी, मारपीट लड़ाई झगड़ा थाना होगा, शर्मदार का तो मरे, शर्मदार का तो मरे थाना होगा, शर्मदार का तो मरे जाना होगा। अंतिम लाइन में कन्हैया बताने लगे, कल युग में पुरुष भी कम ना पड़ेंगे। आइए एक बार सभी दोनों हाथों को उठाकर इस महामाई के दरबार में पूरी रात्रि आपने गुलामबाद किया है, तालियों के साथ बोलना सभी। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे माथे हमारे, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे माथे हमारे। कल युग में पुरुष भी कम ना पड़ेंगे,
पुरुष तो द्वापर में भी थे, सतयुग में थे, त्रेता में भी थे। भगवान राम के सामने तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सुपर्णखा कितना सुंदर रूप बनाकर के आई है, फिर भी भगवान राम ने ठुकरा दिया। सुनिएगा, कल युग में पुरुष भी कम ना पड़ेंगे, नारियों के पीछे फांसी पे नारियों के पीछे फांसी पे चढ़ेंगे, नारियों के पीछे फांसी पे चढ़ेंगे। अखिलेश होगा फिर दुराचार भारी, अखिलेश होगा फिर दुराचार भारी। राम मुश्किल से इन्हें समझाना जान समझे हो। एक बात मुझे याद आ गई, बात उस समय की है जब स्वयंवर हुआ ब्रजकिशोर जनकपुर में। महाराज जनक की संत थी, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज है तोरा, तब मन जय समीप में दे ही बिना विचार पड़े होते। बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिख दी है, बेटा क्या बात है जागरण को ज्ञान है बेटा जी, बहुत उस्तादी लोगों का बहुत साहस भी है, बहुत गहराई की बात है। बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिख दी, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल धूप दरदाता। रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने तो सीता स्वयंवर में उस धनुष से हाथ नहीं लगाया। महाराज जनक दुखी हो गए। महाराज जनक कहने लगे, मेरी प्रतिज्ञा के कारण मेरी बेटी को आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा, अपनी बेटी का जीवन उजाड़ने का कलंक मेरे मस्तक पर लगेगा। महाराज जनक ने कह दिया, तजो आस निज निज कह जावो, लिखा न पिद में नहीं। इतने में लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज, रघुवंशी में जय को होई तय समाज से कहे न कोई। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, माता सीता की विदाई हो रही है। जैसे सभी पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं, महाराज जनक भी विदा करने लगे। महाराज जनक कहते हैं, बेटी मैं जानता हूं तू लक्ष्मी का रूप है, लेकिन पिता होने के नाते तुझे कुछ बातें समझाऊंगा जो मेरा अधिकार बनता है। सुनिएगा, बेटा तो हृदय का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटी की पूजा होती है। जनक राज बतला रहे, जरा देना सीता ध्यान, अपने सास ससुर का बेटी तू सदा करना सम्मान। तो जनक जी कह रहे, मेरी लाडली लाज कुल की निभाना, मेरी लाडली लाज कुल की निभाना। बेटी वाले होंगे उनकी तो तालियां बजेंगी, और जिन पर बेटी नहीं है संयोग से उनकी भी ज्यादा तालियां बजे तो मेरा गाना सार्थक हो जाएगा। मेरी लाडली लाज कुल की निभाना, सीता जैसी बेटी को समझा रहे जनक जी। माता पिता के कुल को, माता पिता के कुल को दाग मत लगाना, मेरी लाडली कुल की निभाना, मेरी लाडली कुल की निभाना। प्रथम पंक्ति में कहने लगे, और बढ़ गया है तुझसे, आज से हम तेरे माता पिता नहीं,
संसार के रूप में देखेगी। और बढ़ गया है तुझसे तुझे कुल का नाता, पिता होंगे दशरथ तेरे कौशल्या माता, पिता होंगे दशरथ तेरे कौशल्या माता, पिता होंगे दशरथ तेरे कौशल्या माता। देखिए बहन बेटी वाले सब हैं और सभी की बहन बेटी एक ना एक दिन विदा होती है। उस बात को अपने हृदय में धारी है। मायूस मन में ये माँ हो गई। जब बेटी विदा हो रही है, माँ तो सबके सामने रोती है, लेकिन पिता एक कोने में रोता है। सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्नेह अपनी बेटी से पिता करता है। मायूस मन में ये माँ हो गई, पिता की अजब दुर्दशा हो गई। पहले था घर, अब ये घर ना लगे, जिस दिन से बेटी पिता हो। पहले था घर, अब ये घर ना लगे, जिस दिन से बेटी पिता हो गई। एक बार हाथ उठा के बताएं, मैं जो गा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से, आ रहा समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ गया है तुमसे गोकुल का नाता, पिता होंगे दशरथ तेरे कौशल्या माता, पिता होंगे दशरथ तेरे कौशल्या माता, पिता होंगे दशरथ तेरे कौशल्या माता। उनका हुक्म सिर माथे पे लगाना, मेरी लाडली रंगी ने मेरी लाडली रंगी ने अंतिम पुष्प बाबा के चरणों में। उसके बाद मेरे छोटे भाई आका शर्मा जी, दोनों तैयार हैं, दोनों तैयार हैं। टप 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 के झरझर नैना, सीता भी रोती रोते जनक सुने। सीता भी रोती रोते जनक सुने, सीता भी रोती रोते जनक सुने। रामू नरेंद्र के गीतों को सजाना, मेरी लाडली लाल कुल की निभाना, मेरी लाडली